तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल में सेक्टर 5 के इलाके से, जहां पर फिलहाल जेसीबी मशीन को बुलाया गया है और ये गंदा नाला है जहां पर एक गोवंश फंस जाता है और उसे बाहर निकालने की जो कवायद है वो तमाम गो जो सेवक हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 5 के इलाके से, जहां पर फ़िलहाल गोवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गोवंश की बताया जा रहा है कि गंदे नाले में गिरने से मौत हो जाती है और फ़िलहाल कई बार ऐसे हादसे ज़रूर देखने को मिलते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन के माध्यम से गोवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये गंदा नाला है करनाल के सेक्टर 5 में, जहां पर गोवंश गंदे नाले में गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं तमाम गो सेवक यहाँ पर लगे हुए हैं गोवंश को बाहर निकालने में। करनाल के सेक्टर 5 का इलाका है जहाँ पर गोवंश इस गंदे नाले में फंस जाता है और फंसने के कारण इस गोवंश की मौत भी हो गई है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी मशीन को बुलाया गया है और इसी जेसीबी मशीन के सहारे गोवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है रस्सी के सहारे, और फिर उसे यहाँ पर दफनाया जाएगा। इससे पहले भी कई गोवंश बड़े बड़े जो सीवरेज हैं, गंदे नाले हैं, उसमें गिर गए हैं, जिसके कारण उनकी मौत भी हो जाती है। कई बार उन्हें बाहर निकाल भी लिया जाता है सकुशल, लेकिन ये एक बड़ा मामला है और इस तरफ नगर निगम से लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इनके रख रखाव का जो ध्यान है वो किया जा सकता है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये रस्सी है, रस्सी बांधी गई है गोवंश को और गोवंश के जरिए अब उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है जेसीबी मशीन के जरिए। करनाल के सेक्टर 5 की ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी गोवंश हो उसकी रख रखाव की ज़रूरत है और उस रख रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम से लेकर प्रशासन की है। तो आप देख सकते हैं रस्सी के सहारे गोवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि गोवंश की मौत हो गई है। ये तमाम लापरवाही है और इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। करनाल के सेक्टर 5 का इलाका जहां पर गौ सेवक लगे हुए हैं और गोवंश इस गंदे नाले में गिर जाता है और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन को बुलाया गया है ताकि गड्ढा खोदा जा सके और उस गड्ढे में दफनाया जा सके इस गोवंश को। और इससे पहले भी कई वाक़ये सामने आए हैं जहां पर गोवंश किसी नाले में गिर जाता है, कभी छत पर चले जाते हैं और उनके रख रखाव की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम गो सेवक लगे हुए हैं एक प्रयास में और प्रयास के जरिए उस गोवंश को बाहर निकालने का कोशिश की जा रही है और जेसीबी मशीन बुलाई गई है, रस्सी बांधी गई है ताकि रस्सी के सहारे गोवंश को बाहर निकाला जा सके। ये करनाल का सेक्टर 5 का इलाका गंदा नाला है, गंदे नाले में गोवंश गिर जाता है और गोवंश के गंदे नाले में गिरने से बाहर ना निकलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और फिलहाल गोवंश को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गंदे नाले से उसे बाहर निकाल कर जेसीबी के जरिए जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसे दफनाया जा सके, उसका संस्कार किया जा सके। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है प्रशासन को ध्यान देना, नगर निगम को ध्यान देना कि जो तमाम गोवंश सड़क पर घूम रहे हैं, कई बार हमने पहले भी खबरें दिखाई हैं, रात के समय, दिन के समय सड़क पर गोवंश घूमते हुए नज़र आते हैं, तो उनके रख रखाव की, उनके बैठने की, उनके ठहरने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक नंदीशाला होनी चाहिए जहां पर गोवंशों को लेकर जाया जा सके, उनके चारे की व्यवस्था की जा सके, उनके पानी की व्यवस्था की जा सके। लेकिन अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है और उसी लापरवाही का नतीजा होता है कि इस तरीके से गोवंशों की मौत हो जाती है।
तो आप देख सकते हैं गौ सेवक लगे हुए हैं गोवंश को बाहर निकालने में। गोवंश की पानी में रहने के कारण मौत हो जाती है और गोवंश पूरी तरह से गल जाता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं गौ सेवक प्रयास में लगे हैं कि किस तरीके से उस गोवंश को बाहर निकाला जाए और उसके बाद दफनाया जाए, उसका संस्कार किया जाए। पहले भी गोवंश लगातार काम करते रहते हैं सड़कों पर दिन रात। कोई गोवंश चाहे पानी के गड्ढे में गिर जाए, चाहे वो सीवरेज में गिर जाए, चाहे वो छत पर चढ़ जाए, वहाँ पर भी बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है तमाम गोवंशों के सहयोग से। और एक ये प्रयास है यहाँ पर गौ सेवकों की तरफ से करनाल के सेक्टर 5 में, जहाँ पर एक गंदे नाले के अंदर गोवंश के गिरने से मौत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं प्रयास कर रहे हैं तमाम गौ सेवक, दो रस्सी के सहारे गोवंश के बांधा गया है। और गोवंश को बांधने के बाद यहाँ पर फिलहाल दफनाया जाएगा। और ये तस्वीर करनाल के सेक्टर 5 की है, जहाँ पर जेसीबी मशीन को बुलाया गया है, गड्ढा खोदा गया है और गड्ढा खोदने के बाद गोवंश को गंदे पानी का जो नाला है उससे बाहर निकाला गया है। और फिलहाल दफनाने का प्रयास किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर क्या मैटर था, आपकी टीम पहुंची? सर, एक कोई मुसलमान भाई था जिसका मेरे पास फ़ोन आया था। उसने बताया कि जी मैं वहाँ रह रहा हूँ और वहाँ पे एक गाय मरी पड़ी है। गाय मरी पड़ी है ये तो ठीक था, लेकिन गाय मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन पुरानी थी। ये पानी के चक्कर में बीच अंदर उतरी होगी, 2 टुकड़ों में फट चुकी है बिल्कुल बुरी तरह। लेकिन हमारा जो अपना काम था गौकर्ण गौ सेवा, अभी तक 500 के आसपास गाय दबा चुका। शहर में कोई दिक्कत नहीं हमें, हम काम कर रहे हैं, करवा रहा है वो। तो प्रशासन को और ध्यान, प्रशासन को मेरा मानना ये है कि जैसे पीछे से ये लगातार इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाता आ रहा है, अगर इसी रोड पे ये भी अगर कवर कर दे तो कम से कम गोवंश नहीं मरेगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, इसी जगह से पिछले 2-2.5 साल के अंदर कम से कम 20 या 22 गौएं मैं उठा चुका हूँ। जी, पता चला था कहाँ पर? हम लोग गोकर्ण गौ सेवा परिवार करनाल से हैं, जो पिछले लगभग 3-4 वर्षों से निर्बाध रूप से गौ सेवा करते हैं और निःशुल्क करते हैं। किसी से इसके लिए कोई चंदा रसीद या कुछ हमने नहीं ले रखी। जहाँ से भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9354732327, उस नंबर पे लोग रोज़ लगभग 4 से 5, 7, 8 तक कॉल आती हैं। या तो गोवंश और गौमाता मरे हुए होते हैं, क्षत विक्षत अवस्था में होते हैं, सड़क के किनारे एक्सीडेंटल होते हैं, या वो उपचार के लिए उनको ज़रूरत होती है तो उनको चिकित्सालय पहुँचा दिया जाता है। बहुत टीम है हमारे पास सभी सेवादारों की। आज हमारे पास हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन आया भाई दिनेश जी के पास, और जैसे ही फ़ोन आया हमारी टीम एकदम एक्टिव होगी। कैमरे के माध्यम से आप दिखा ही सकते हो कि हमारी 15-20 लोग एकदम यहाँ से मौके पर आ गए। ये गंदा नाला है मुगल कैनाल, आगे तो इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत मार्केट काटा हुआ है, लेकिन यहाँ इतनी दुर्दशा है। जो गोवंश है, जो गौमाता है, वो पानी की प्यास में इस नाले में उतर जाती है और पानी पीने के चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो नाले में गिर जाती है। तो प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो कम से कम इस नाले को कवर्ड करा दे और ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी। बंद तो नहीं हो सकती, कम हो जाएंगी। तो यही प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह का कार्य ना हो, इसलिए संज्ञान ले। जगह जगह कहीं गड्ढे खुदे हुए रहते हैं। अभी कमल मिड्डा भाई ने न्यूज़ चलाई थी, 16 सेक्टर में हमने रात को 12 बजे का ऑपरेशन किया था। वहाँ 8 फुट गहरे जो सीवर का मेन होल था उसमें एक गोवंश नंदी गिर गया था। अभी कल्पना चावला के सामने एक नंदी ऐसे ही मेन होल में गिर गया था। तो ये होल लगभग खुले पड़े रहते हैं। तो प्रार्थना गोकर्ण गौ सेवा परिवार के माध्यम से कि ऐसे कार्य जो भी कहीं गड्ढे खुले पड़े हैं उसको सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले, नगर निगम संज्ञान ले, मेयर महोदय संज्ञान ले, यहाँ के सीएम महोदय संज्ञान ले। एक ही बात है। और जी गोरक्षा दल करनाल, बजरंग दल करनाल से हैं जी हम। और जो शहर में जो भी कोई असहाय गोवंश, बीमार, चोटिल और मतलब जैसे कोई मरी हुई है तो उनको मट्टी देने का काम हमारी टीम करती है। हमारे गुरुजी हैं संदीप राणा जी, उनके आश्वासन से और उनके निर्देशों पे चलते हैं हम। तो जो भी हेल्पलाइन नंबर है 9817070112, इस पे कॉल करें। कहीं भी गोवंश, पूरे करनाल शहर में कहीं भी गोवंश कोई असहाय, बीमार, चोटिल या कोई मरी हुई है तो उसका हम हमारे इस नंबर पे कॉल करें और हम जल्द से जल्द हमारी टीम वहाँ पहुँच के गौ माता का उपचार और जो भी जो हो सके वो करेंगे।
करनाल के सेक्टर 5 का इलाका जहां पर ये गंदा नाला है, वहां पर एक गोवंश पानी पीने के लिए आता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गंदे नाले में गिर जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। आज गौ सेवकों की टीम यहां पर पहुंची थी उस गोवंश को बाहर निकालने के लिए, लेकिन प्रशासन को, नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके लिए रहने की, रखरखाव की, पानी की व्यवस्था करवाई जाए ताकि ऐसे हादसे ना हो सके। कई बार हमने देखा है, कभी गंदे नाले, कभी सीवरेज या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर गोवंश उसके अंदर गिर जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कई बार उनकी इस हादसे में मौत भी हो जाती है। प्रशासन इस ओर ध्यान देगा तो ऐसे हादसे रुकेंगे और नेशनल हाईवे पर भी कई बार गायें या गोवंश इस तरीके से बेसहारा होकर फिरते रहते हैं, वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर भी हादसों को होने से रोका जा सके। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।